Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss class 7th DV schools mathematics. So here I am starting with the chapter 1 there. Chapter 1 is rational numbers. So worksheet 1 से शुरू करते हैं students. So question number 1 है which of the following are rational numbers. So rational number आप जानते हैं that can be written in the form of p by q, or we can say that here q is not equal to 0, or also the numbers all the integers are the rational numbers. तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं. -3 जो है, वी कैन राइट दिस -3 एज -3/1. वी कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. This -3 is an integer, so it can be written as -3/1. So this is a rational number. Then we have -2/3. This is already in the form p by q, so this is already a rational number. Then we have c part, that is 4 upon 0. We know that number that can be expressed as or in the form p by q, where q should not be equal to 0. So here the q is 0, then this is not a rational number. That is not a rational number. नॉट अ रेशनल नंबर. सी पार्ट रेशनल नंबर नहीं है. डी पार्ट पे चलते हैं. लाइक वी नो दैट ऑल द इंटीजर्स आर rational number. So here this is 0, so this is a rational number because we can write this 0 as 0 by -5. It doesn't make any difference. We can express 0 as 0 by -5. So this 0 by 5 is also a rational number. ये भी अपने पास rational number है. जो भी आपके पास इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं. सो जीरो इज़ अ इंटीजर. जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 by -5 in this p by q form. So this 0 by -5 is also a integer. Let's now solve question number second, students. So here write down the rational numbers in the form p by q, so whose numerators and denominators are given below. तो हमें rational numbers write करने हैं. Like 5 into 4, -5 into 4 is -20, students, or -5 plus 4 is -1. So this is the answer for the first question. We have to write down the rational numbers in the form of p by q. So -20 by -1 is the answer for this question. And in the second part, 64 डिवाइडेड बाय 4, ये जो अपना पहले लिखा है ये अपना न्यूमरेटर है. 64 को 4 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 16, और 32 से 18 माइनस करेंगे वी विल गेट 14. ओके, सो 16 by 14 is the rational number in the second part. So first part is -20 by -1 and second part is 16 by 14. You can also express this like 20 by 1. Okay, so इस तरह से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो ए एंड बी, दीज आर द आंसर्स. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव रेशनल नंबर. सो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जहाँ पर साइन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है. तो यहाँ पर ये माइनस है, ये डिनोमिनेटर प्लस का है, तो ये अपना पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है. सिमिलरली बी पार्ट में भी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी अपना पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है. सी पार्ट में दोनों ही पॉजिटिव हैं, सो दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. और डी पार्ट में -3 है और नीचे है -19, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है वो सेम है. तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दिस इज 0 एंड दिस इज -3 देयर, सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो अपने जो 3 है, लाइक इस तरह से भी होगा अगर आपके पास 0 by -3, सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. सो माइनस अगेन, यहाँ पहले में भी माइनस, तो यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन जो है वो सेम है, यहाँ भी सेम है. तो सी एंड डी आर द आंसर्स फॉर द थर्ड क्वेश्चन. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. आंसर द फॉलोइंग विच इंटीजर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो ये अपने पास है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स 0. सो इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं बी की तरफ. अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p by q. Is it necessary that number written as q by p is a rational number? मतलब अगर हमने किसी नंबर को p by q की फॉर्म में लिखा है रेशनल नंबर को, तो क्या ये जरूरी है कि q by p भी रेशनल नंबर होगा? तो ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा नो. जैसे मान लीजिए आपने लिखा है लाइक फॉर एग्जांपल 0/5. ओके, सो दिस इज अ रेशनल नंबर. ओके, दिस 0 इज अ इंटीजर, सो दिस 0.5 written in the form p by q, so this is basically a integer. All integers are rational numbers, can be expressed as a rational number, or we can say that are the rational numbers. So 0/5 is a rational number. So in this case p is 0 and q is 5. अगर मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ, so ये बन जाएगा अपने पास q by
जस्ट अ मिनट, ये बन जाएगा q बाय पी, दैट इज अभी देखिए q जो था वो 5 है और p 0 है, तो ये बन जाएगा 5/0। तो 5/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। सो p बाय q अगर रेशनल नंबर है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ q बाय p इज अ रेशनल नंबर। सो इसका आंसर इसलिए नो हो गया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वर्कशीट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो देखिए, नेचुरल नंबर होते हैं लाइक फ्रॉम 1 2 3 नंबर्स, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग में। सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और बोला गया है कि हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। होल नंबर शुरू होते हैं लाइक अलोंग नेचुरल नंबर के साथ, अलोंग विद जीरो, लाइक 0 1 2 3, ऐसे इस तरह से दीज आर द होल नंबर्स। तो क्वेश्चन है हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। देखिए, अगर मैं ज़ीरो की बात करता हूँ तो ज़ीरो जो है एक होल नंबर है, बट ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आगे है एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो देखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये सभी स्टूडेंट्स इंटीजर्स हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो आपको इंटीजर मिल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगेन देखिए, होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह से होते हैं। और हर एक इंटीजर, अगर मैं कोई इंटीजर उठाता हूँ -5, तो ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है सी, ये आपका फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। हर एक इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर। चाहे मैं -5 लेता हूँ, सो आई कैन राइट दिस एज -5/1। आई टेक 2, आई कैन राइट इट एज 2/1। सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ये बात जो है वो सही है, चौथे का आंसर ट्रू है। ई की तरफ चलते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। ये बात जो है स्टूडेंट्स वो फॉल्स है। हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन इज बेसिकली द रेशो ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट इज़ द रेशो ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ तो मैं -5/2 भी लिख रहा हूँ। सो -5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। तो ये बात फॉल्स हो जाती है। आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं वर्कशीट 1 के। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सो एवरी फ्रैक्शन मीन्स एनी नंबर वी आर राइटिंग, एनी नेचुरल नंबर, it is basically the ratio of natural numbers. I'm writing 2/3, 5/6, anything, any natural number. So this is basically also a rational number. These are the rational numbers as well. So every fraction is a rational number. Example यहाँ पर मैंने दो आपको दे दिए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। सो ये एक्सरसाइज है अपनी वर्कशीट नंबर 1। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।